जब सत्ता अपराधी के पापों को गले लगाती है और पुलिस भी उल्टे पीड़ित को ही आंख दिखाती है, तो जनता सिंहासन को उसकी औकात दिखा देती, और जब निर्भया को न्याय न मिलता सरकारें हिल जाती है। जब न्याय न मिलता, बिहार के निर्भया के न्याय के लिए दिल्ली में गूंजी आवाज, कहा न्याय दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के हत्याकांड के इंसाफ के लिए लोगों ने 8 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन कर इंसाफ की आवाज़ उठाई। लोगों का कहना था कि हत्याकांड के अब 1 माह होने को हैं, किंतु दोषी अभी भी बरी हैं। वहीं जो इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें के परिजनों तथा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को ही बिहार सरकार गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए वे केंद्र सरकार को आंख खोलने के लिए पहुंचे हैं। लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर के पास सड़क पर प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार की भी कान खोलने की गुहार लगाई। लोगों का कहना था कि इंसाफ दो, नहीं तो सरकार को गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार होश में आए और इस बच्चे की न्याय दिलाए, नहीं तो जितनी संघर्ष के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं हम लोग आगे करेंगे। सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और ये तो हमारी समाज के बच्ची है, इसके लिए जितना हो सके हम लोग मेहनत करें। दिल्ली से आए हैं, दिल्ली के कोने कोने से आए हैं, बिहार से भी आए हैं, आप आए हैं, लेकिन बिहार में सरकार की विधानसभा और राज्यपाल के घर जब तक नहीं आप तोड़ेंगे तब तक ये काम आपका होने वाला नहीं है। आप उसको प्रदर्शन कीजिए, और प्रदर्शन करके क्या, राष्ट्रपति भवन में हम लोग नहीं घुसे थे, निर्भया केस में राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, तो प्रदर्शन करने वाला का ताकत था जो राष्ट्रपति भवन में घुस करके उस तरह के घुस करके हम लोग कहे थे। तो ये चीज भी क्या था, बहुत सारे लोग हमारे बैठे हैं, दोस्त वहीं बैठे हैं, निर्भया केस किस तरह से हुआ और कैसे विनय जी यहाँ बैठे हैं, निर्भया केस में किस तरह से विनय जी उनके घर में जाकर के किस तरह से रहा। तो इन सारी बात में हम नहीं कहेंगे, इतना ही मैं कहूँगा कि जहाँ जरूरत लगे आप मुझे खोजेंगे। हम जमीन पर वो नहीं उतरा है, तो जमीन पर उतारने के लिए आपको और हमको अपने आप को आगे बढ़ के अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और तभी ये फैसला हो सकेगा कि बिहार सरकार को आंख खोलना पड़ेगा। और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, जब केंद्र सरकार आपके अंदर सीबीआई है, आप सीबीआई से जांच अविलंब करा के दे, और नीपा पोती नहीं बल्कि कल्पित चाहे कितना बड़ा ताकतवर आदमी हो उसको आप सामने लावे, जिससे हमारी माँ बहन की आगे इस तरह की घटना नहीं घटे। वो सामने लाएंगे और उन सामने पर एक्शन होगा तो ये दुर्दशा दोबारा नहीं होगा। रोड भी, बाय रेल भी इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। यह कोई रैली नहीं है, यह हमारा प्रोटेस्ट है, और सरकार को यह संदेश हम देना चाहते हैं कि जिस प्रकार का आप नंगा नृत्य कर रहे हैं, जो व्यवस्था नंगा नृत्य कर रही है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यह अन्याय, जो जिस प्रकार का अन्याय आप बिहार में कर रहे हैं, वह एक्सेप्टेबल नहीं है। इस घटना के बारे में भी कुछ बात मैं रखना चाहता हूं कि पीएमसीएच के डॉक्टर की टीम ने रिपोर्ट दिया। आज पुलिस प्रशासन डॉक्टर बनी हुई है। क्या डॉक्टरों की डिग्री पुलिस प्रशासन को मिलता है या दिया जाता है? तो जो डॉक्टर पीएमसीएच का डॉक्टर का बोर्ड जो गठन किया गया था, उसने यह बताया कि इस प्रकार की घटना हुई है और यह मार्क्स डे बॉडी पे पाए गए हैं। तो यह तो साइंटिफिक एविडेंस है, बायोलॉजिकल रिपोर्ट साइंटिफिक एविडेंस है। अब पुलिस क्या स्क्रिप्ट बना रही है यह समझ से परे है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह सवाल उठता है कि कौन लोग हैं इस पर्दे के पीछे। सबको जानता है, सब टोटल मीडिया, आम जनमानस अब इस घटना के बारे में जान चुका है। सबको जानना चाहता है कि जो मनीष रंजन, जिसकी हैसियत एक ड्राइवर की थी, उसके पास से कुछ संपत्ति कहां से आया, वह सबको जानना चाहता है। नीलम अग्रवाल जो हॉस्टल संचालिका है,
उनके पास जो संपत्ति है वो कहां से आया? अकुत संपत्ति, उनकी जांच होनी चाहिए। उस हॉस्टल में और क्या गैर कानूनी गतिविधि चल रहा था, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जांच को डाइवर्ट करके, जहानाबाद डाइवर्ट करके सारे चीजों पर पर्दा डालने का काम किया। इतना ही नहीं, परिवार को इस तरह से टॉर्चर किया गया है। लगभग मैं परिवार से हर दिन संपर्क में हो, किन्हीं न किन्हीं से के माध्यम से पतियामा गांव के संपर्क में हो, तो परिवार को लिटरली टॉर्चर किया गया है। और अगर वो किसी भी प्रकार से किसी भी परिवार के सदस्य के खिलाफ कुछ एविडेंस अगर जुटाने में सक्षम होते तो उनका जीवन ये लोग बर्बाद कर देते। तो किस प्रकार की जांच हो रही है और क्या हो रहा है यह समझा जा सकता है। तो चाहे तो पुलिस की थ्योरी सही है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बायोलॉजिकल रिपोर्ट सही है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पे मंच पे लोग भी जो कह चुके हैं सीबीआई को जांच आप दे रहे हैं, लेकिन ये सोचने समझने की बात है कि जो एविडेंस मिटाए गए, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, उसके लिए जो जिम्मेदार है उस पर क्या कानूनी कार्रवाई आप करेंगे? सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे, संलिप्त थे, जो दोषी हैं, उन्हें डिसमिस फ्रॉम ड्यूटी और उनके खिलाफ सबूत मिटाने के आरोप में क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम एक गूंगे, अंधे, बहरे समाज से नहीं आते हैं। हम ऐसे समाज से आते हैं जो सबल है, जो आज आपसे विनती कर रहा है कि आप न्याय दे दीजिए। नहीं तो हम इस सक्षम समाज से हैं कि हम न्याय लेना भी जानते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं अपनी बात को, और जो है उचित दिशा में जांच होनी चाहिए। हम जांच के भी हर प्रक्रिया, हर स्टेप को मॉनिटर करेंगे और इस लड़ाई का जो भी पार्ट होगा, चाहे वो जन आंदोलन के जरिए हो, चाहे वो कोर्ट के जरिए हो, जांच के जरिए हो, राजनीतिक लड़ाई हो, हम वो लड़ेंगे। हमें न्याय चाहिए। और मैं पप्पू यादव जी के लिए भी दो शब्द कहना चाहूंगा कि नेता कौन है? नेता वही है जो जन आवाज को उठाता है, जो जनता की आवाज है वही आवाज। अगर नेता जो अपनी आवाज उसे आवाज देता है, वही जन नायक है, वही जन नेता है। तो पप्पू यादव जी ने किसी जाति, धर्म संप्रदाय के बंधन से हटकर इस पीड़िता, नीट की पीड़िता बिहार की बेटी के लिए आवाज उठाया है। तो हमारा यह धर्म बनता है कि हम भी उनके लिए आवाज उठाएं। तो जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय उस आवाज के साथ हो रहा है जो पीड़िता के पक्ष में उठा है। तो हम ये कहना चाहते हैं यह सरकार से, जंतर मंतर एक केंद्रीय स्थान है, सेंट्रल प्लेस है, यहाँ पर सत्ता का केंद्र बैठता है। तो हम उसे यह संदेश देना चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट को हल्के में न लें। अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और उस देश में बच्चियों को न्याय नहीं मिल रहा है, उस बच्ची के लिए समाज दर दर भटक रहा है। इसी समय अब समय आ गया है, हमारे राष्ट्र कवि महान दिनकर जी ने कहा, और जब सत्ता अपराधी के पापों को गले लगाती है और पुलिस भी उल्टे पीड़ित को ही आंख दिखाती है, तो जनता सिंहासन को उसकी औकात दिखा देती। और जब निर्भया को न्याय न मिलता, सरकारें हिल जाती हैं। जब निर्भया को न्याय